मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का जन्मोत्सव कार्यक्रम आज मनगवा विधानसभा अंतर्गत गंगेओ जनपद प्रांगण में हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में मनाया गया। हजारों की संख्या में जनपद पंचायत गंगेओ एवं मनगवा विधानसभा के कार्यकर्ता इन भाषण को सुनने के लिए वहां उपस्थित थे। भीषण गर्मी के बीच भी लोगों का उत्साह यहां देखा गया। आपको बता दें कि जगह जगह उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का स्वागत किया गया। लोगों ने उन्हें बधाइयाँ दी एवं एक भव्य कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ। उप मुख्यमंत्री के हाथों जनपद पंचायत के नवीन सभागार का नामकरण पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से रखा गया, जिसका लोकार्पण भी डिप्टी सीएम ने किया। कई तरह की योजनाएं गंगेओ जनपद को एवं मनगवा विधानसभा को उप मुख्यमंत्री द्वारा दी गई हैं, जिसमें नवीन और बेहतरीन अस्पताल की भी सुविधा आने वाले समय में गंगेओ के लोगों को मिलेगी। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम बेहद सफल रहा तथा हजारों लोग कार्यक्रम को सुनने और देखने के लिए पहुंचे। आइए सुनाते हैं इस मौके पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, नरेंद्र प्रजापति विधायक मनगवा एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष विकास तिवारी ने मीडिया को संबोधन के दौरान क्या कहा। शुक्ला जी राज्य मंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक का सफर तो तय कर चुके हैं। आगे आप उनको किस पद पर देखना चाहते हैं? भाई आगे तो हम सीधे राष्ट्रपति के पद पर देखना चाहते हैं। भाई ठीक है, हमारे यहाँ के नेता हैं, हमारे यहाँ के हैं और हम उन्हीं के साथ में उसी कॉलेज में पढ़ के मतलब आगे बढ़े और वो हमारे अग्रज हैं। तो एक संवैधानिक भी प्रक्रिया होती है और भारतीय जनता पार्टी में दायित्व जो है महत्वपूर्ण होता है। किसी को कोई भी दायित्व दिया जाता है, जैसे वर्तमान में मैं जनसेवक के तौर पर विधायक के तौर पर कार्यरत हूँ। माननीय जी उप मुख्यमंत्री हैं, कई बार से मतलब वरिष्ठ मंत्री रहे, तो हम लोगों की तो उम्मीद बहुत बड़ी है। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोटोकॉल है, जो मतलब संगठन है, उसके तहत हर व्यक्ति को उनकी योग्यता के अनुसार जिम्मेदारी दी जाती है। और मैं समझता हूँ कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी, जिनके पास कई वर्षों का एक लंबा अनुभव है, बेहतर तरीके से पूरे प्रदेश को आगे लेकर के जा रहे हैं, जिसमें विंध्य का क्षेत्र है और विधानसभा मनगवा भी साथ ही साथ। और देखा गया कि काफ़ी भीड़ देखी गई। कैसा कार्यक्रम रहा? देखिए, मनगवा की धरती वीर भूमि है। यहाँ राजनीतिक विरासत के लोग और राजनीति में बेहतर काम करने वाले लोगों का ऐसा ही सम्मान हमेशा होता रहा। तो उसी तारतम्य में आज हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के जन्म दिवस के अवसर जनपद पंचायत भवन का भूमि पूजन और अटल बिहारी वाजपेयी जी सभागार का लोकार्पण का आयोजन किया गया है। और उसी तरह आज हमारे जनपद ने अटल जी के 100वीं जन्म जयंती पर 11 अटल सरोवर बढ़ाने का संकल्प लिया है, जिसको फर्स्ट फेज का काम उसका पूरा हो गया है। जल संवर्धन को दृष्टिगत रखते हुए आज इस आयोजन पे आप लोगों ने देखा कि भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ा। इसमें हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का सहयोग रहा और हमारे मनगवा के यशस्वी विधायक लगातार इसके लिए प्रयास करते रहे और हमारे सरपंच, सचिव, जनपद के कर्मचारी और जनपद के लोगों ने मिलकर इस आयोजन को सफल बनाया और जनता जनार्दन यहाँ उपस्थित हुई। मैं उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और माननीय उप मुख्यमंत्री जी दीर्घायु जीवन की, सताई होने की ईश्वर से कामना करता हूँ। जैसा कि सर वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, कुछ आपने मांग भी रखी है उनसे कि अपने मांग तो पूरी हो चुकी है। अभी हमारे बगल में यही 10 करोड़ का स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण का कार्य चालू हो गया। उसको 1 साल के अंदर लोकार्पित कर रहे हैं, जो 50 बेड का है और उसमें हमारी सारी सुविधाएं, ECG को सारी सुविधाएं होंगी। मेन पावर्स बढ़ाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के 25,000 कर्मचारियों की भर्ती के लगभग अनुमति मिल चुकी है। वो हमको लगता है नवंबर-दिसंबर तक हम उसको फुलफिल कर लेंगे। माननीय विकास जी, एक सवाल ये है कि माननीय डिप्टी सीएम के जन्मदिन पर एक नई तहसील के संबंध में मामला आया है, उसमें क्या है? मनगवा विधायक जी ने मांग की है। वो मनगवा तहसील रहने के साथ साथ ब्लॉक स्तर में तहसील होने का नियम है और हम लोगों ने इस बात की पूरी खाका तैयार कर लिया है। उप मुख्यमंत्री जी से चर्चा हो चुकी है, क्योंकि इसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी को करना है, इसलिए उन्होंने घोषणा नहीं की। स्पेशल व्यक्तिगत रूप से हमने इसका पूरा खाका तैयार कर लिया है। हमारे मनगवा में 2 तहसीलें होंगी, एक गंगेओ जो ब्लॉक स्तर की होगी और एक मनगवा, इसका और ये बामन का विषय है और लगभग हम लोग इसको फुलफिल कर रहे हैं। बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी का अगला दौरा जब होगा इसकी घोषणा होगी। आज लगभग 5.5 करोड़ की लागत से
जनपद का कार्यालय बने, इसका भूमि पूजन हुआ है। इसके लिए जो मंजूरी कराने में विधायक जी ने सफलता प्राप्त की है, नरेंद्र जी प्रजापति जी को मैं बधाई देता हूँ। इसके साथ ही कई विकास कार्यों का अटल सभागार यहाँ जनपद के बनाए, इसके लिए जनपद के अध्यक्ष और जनपद के उपाध्यक्ष से लेकर जितने जनपद के सदस्य हैं उनको बधाई देता हूँ कि अटल जी जो भारतीय राजनीति के शलाका का पुरुष रहे हैं, भारत रत्न स्वच्छता की राजनीति के जो प्रतीक रहे हैं, उनकी स्मृति में कल उनका 100वां कल उनकी पुण्यतिथि थी और उनकी स्मृति में जो ये भव्य सभागार बनाया है, ये विकास की ओर बढ़ते हुए हमारे मनगवा क्षेत्र का एक प्रतीक है। जनता आती है, जनपद में बहुत काम होते हैं, यदि अच्छा कार्यालय होता है तो अच्छा काम करने का मन करता है। अधिकारियों का, कर्मचारियों का, जनप्रतिनिधियों का, इससे इस प्रकार के कार्यालय की बड़ी आवश्यकता होती है। तो इस कार्यालय का लोकार्पण भी हुआ है और इसी प्रकार से करोड़ों के कार्यों का भूमि पूजन शिलान्यास आज यहाँ पर हुआ है। मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला।